बदला तो मैं तुमसे लूंगा। इस रात को रिया कबीर के साथ नहीं सोना चाहती होती, लेकिन कबीर उसके साथ जबरदस्ती सो जाता है। कबीर कहता है तुम मेरी ही हो, मेरे साथ ही हमेशा रहोगी। रिया बोलती है ये तुम्हारी भूल है कबीर खान, मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। और इससे भी बुरा लूंगा रिया कबीर खान। कबीर बोलता है अब तो मैं यहाँ से तुम्हें नहीं जाने दूंगा, मैंने तुमसे बदला भी लेना है और तुम्हारे घर वालों ने जो हमें धोखा दिया था उस धोखे का भी बदला उनको चखाना है। कबीर कहता है अब तो तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम जुड़ चुका है, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। रिया असगर अली खान बोलती है मुझे तुम्हारे नाम की जरूरत नहीं है, मेरा नाम आज भी रिया असगर अली खान है, मेरा नाम कोई रिया कबीर नहीं है और मैं तुम्हें पसंद भी नहीं करती, मैं मजबूरन तुम्हारे साथ ही हूँ यहाँ पर। मैं अपना नाम तुम्हारी माँ के साथ जोड़ना नहीं चाहती। यह बोलती है तुम मेरे बाप के कातिल थे और मैंने तुमसे बदला लेने के लिए शादी की थी, इसलिए मैं अपना नाम तुम्हारे साथ नहीं जोड़ना चाहती। कबीर कहता है जो भी कह दो रिया, लेकिन मुझे तुमसे मोहब्बत है, तुम्हारा नाम हमेशा मेरे नाम के साथ ही लगेगा। तुम जोड़ो ना जोड़ो, नाम तो जुड़ गया है। फिर बार बार रिया को तंग कर रहा होता है। रिया कहती है मुझे तंग मत करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जोड़ना चाहती। तो आगे से कबीर बोलता है तुम जोड़ो ना जोड़ो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारा नाम तो मेरे साथ जुड़ गया है ना। कब्रिस्तान की तख्ती पे लिखा होगा। कबीर बोलता है रिया तुम्हारा और मेरा वो साथ है कि हम जब मरेंगे तुम्हारे नाम के साथ कब्रिस्तान की तख्ती पर मेरा नाम ही साथ में लिखा होगा। रिया कहती है ऐसा कभी भी नहीं होगा। रिया कबीर खान। कबीर कहता है अब से रिया असगर अली खान नहीं है, अब से रिया कबीर खान है और इसी को तुम एक्सेप्ट कर लो। माँ अगर रिया उसके साथ मिल गई। दूसरी जनाब आप देखेंगे सिकंदर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि ये रिया को पिछले एक दिन से ढूंढ रहा होता है। रिया इसको कहीं भी नहीं मिलती। ये अस्मा के पास आता है, अस्मा के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है क्योंकि कसूर भी इसमें अस्मा का था। सारा खेल गले पड़ेगा। सिकंदर अस्मा से बोलता है तुम्हारी गलतफहमी की वजह से हमने अपनी बहन का रिश्ता अपने दुश्मनों के साथ कर दिया। आगे से अस्मा बोलती है मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहे हो, तुम भी जाकर उसको ढूंढो, मैं भी तो आखिर रिया के लिए परेशान हूँ। शिकस्त अलग होगी, शर्मिंदगी अलग होगी। सिकंदर बोलता है इसकी वजह से हमें शिकस्त भी होगी और ऊपर से हमारी बेइज्जती इतनी ज्यादा हो रही है। बार हर बंदा मुझसे यही सवाल कर रहा है कि तुम्हारी बहन किधर गई है। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब जो अस्मा है वो भी परेशान हो जाती है और कहती है सारा इल्जाम मुझ पर क्यों थोप रहे हो, तुमने भी तो रिश्ते के लिए हाँ की थी। मुझे रिया घर में चाहिए। अंदर बोलता है मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं तुम्हारी वजह से फंस गया था, तुमने तो यही बोला था कि हम अपनी बहन को वहां से छुड़वा देंगे। अब कहाँ है हमारी बहन, मुझे जैसे भी करो रिया इस घर में चाहिए। सिकंदर खान जो होता है बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और परेशान भी होता है और अस्मा के ऊपर बहुत ज्यादा चीखता चिल्लाता है। अस्मा को बोलता है जैसे तुमने रिश्ता किया था अब जैसे भी करो और रिया को हमारे घर में वापस लाओ, मुझे जैसे भी करना है अपनी बहन को वापस देखना है। उसके बाद सिकंदर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और घर से चला जाता है। अस्मा जो होती है वो भी परेशान हाल होती है, उसका गुस्से से सर फट रहा होता है, उसको भी समझ नहीं आ रही होती क्या कर मैं रिया को किधर ढूंढूं। तुम मुझसे मोहब्बत के दावे करते हो। दूसरी जानब आप देखेंगे कबीर अपना सारा सामान इकट्ठा कर रहा होता है क्योंकि उसका ये इरादा बन गया होता है कि हम दोनों हनीमून पर जा रहे हैं। मुझे क्यों इतना सता रहे हो, क्यों दुख दे रहे हो। फिर रिया को बोलता है रिया तुम मेरी जान हो, तुम मेरे साथ ही हनीमून पर जाओगी। तो आगे से रिया बोलती है अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मुझे मेरे घर छोड़ दो, क्यों मेरे पीछे पड़ गए और मुझे क्यों इतना तंग कर रहे हो। मैं तुम्हें कैसे खो दूं? पीर बोलता है तुम मेरे बचपन की मंगेतर हो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। मेरे पास तुम्हारे सिवा खोने को कुछ भी नहीं। पीर रिया को बोलता है एक तुम ही तो हो जिसके साथ मैं जी रहा हूँ, अगर तुम्हें खो दिया तो मैं जिंदा ही नहीं बचूंगा, मैं तुम्हारे साथ ही जिंदा हूँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं खुद भी नहीं। को बोलता है रिया तुम भी मेरे साथ पैकिंग करो, हम यहाँ से दूर चले जाएंगे वहाँ पर जहाँ बहुत ज्यादा सुकून हो और हम दोनों हनीमून पर जा रहे हैं। अगर तुम्हें खोना ही है तो मैं खुदा से दुआ करता हूँ। इस कबीर रिया को बता रहा होता है पहले मुझे इतनी ज्यादा मोहब्बत नहीं थी, लेकिन ऐसा ऐसा इतनी ज्यादा शिद्दत और जुनून की मोहब्बत पैदा हो गई है। मैं हर दुआ में ये मांगता हूँ कि मुझे तुमसे कभी खोना ना पड़े, कि मैं खुद कहीं गुम हो जाऊँ। पीर बोलता है अगर मैं तुमसे कभी भी दूर हो गया या गुम हो गया तो मैं अपने आप को भी नहीं मिलूंगा, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें मेरी चाहत का भरोसा ही नहीं है। क्योंकि तुम्हें खोने का दुख। फिर रिया को कहता है तुम्हें तो यही लग रहा है ना कि ये रिश्ता कुछ भी नहीं है, तुम बार बार तलाक लेना चाहती हो, लेकिन अगर मैंने तुम्हें खो दिया तो उसका जो दुख होगा मेरे दिल से कभी भी नहीं जाएगा, मुझे वैसे ही मार देगा। फिर कहता है शायद हो सकता है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं मर जाऊं, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। रिया मेरी बात को समझो। कोई खैर की खबर तो तुम दोनों लाए नहीं होगे। तो उसके बाद रिया भी कबीर की मोहब्बत मान जाती है और कबीर के साथ हनीमून पर चली जाती है, लेकिन उसके पीछे ही सिकंदर और अस्मा कबीर के घर में पहुंच जाते हैं अपनी बहन को वापस लाने के लिए। तो मैं तुम लोगों का हाल चाल पूछूं। अभी ना बोलती है तुम्हारे आने की वजह मैं जानती हूँ, मैं तुमसे और क्या हाल पूछूं, मुझे ये पता है कि तुम रिया को लेने आए हुए होगे, लेकिन रिया अभी यहाँ पर नहीं है। रिया को लेने आए हैं। दोनों बहन भाई अदालत से खुला बनवा कर आते हैं और वहाँ पर रिया के फेक साइन हुए पड़े होते हैं। वो तो यहाँ है। मुबीन खान जब उस नोटिस में पढ़ता है वाकई में रिया खुला ले रही होती है, लेकिन मुबीन खान बोलता है रिया तो हमारे घर में है, उसने कैसे कोर्ट में जाकर दावा दायर किया। कोर्ट से खुला कैसे मांग सकती है। बीना बोलती है मुझे इसमें भी कोई ना कोई साजिश नजर आ रही है, तुम बहन भाइयों का काम ही यही है, हमेशा से ही धोखेबाजी देते आ रही हो। ठीक उसी तरह से।
सिकंदर की जबान चलने लगती है। सिकंदर कहता है हम भी आप लोगों को ऐसे ही धोखा दे रहे हैं जिस तरह कबीर ने हमें धोखा दिया है। हमारी बहन को उसने किडनैप करवाया और अपने घर में लेकर आया। जैसे जाली साइन करा के तुम्हारा भाई ले गया था उसे। अबीना बोलती है वो उसकी बीवी थी, जाली साइन कराए या असली साइन कराए उसका हक है रिया के ऊपर। उसके बाद अस्मा कहती है हमें कोई हक की बात नहीं सुननी, हमें अपनी बहन वापस कर दो। आगे से माबीना बोलती है ठीक है जाओ अपनी बहन वापस ले आओ, कबीर तो उसे हनीमून पर ले गया है। बस फिर इन दो बहन भाइयों की फट जाती है और ये एक दूसरे का चेहरा देखते रहते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किया करें।